Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So last वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ लेबर की डेफिनेशन और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था. So in this video we will discuss about first mechanism of labor, that is engagement. So engagement में क्या होता है? The head brain relation before the engagement, as revealed by imaging studies, shows that due to lateral inclination of head, the sagittal suture does not strictly correspond with the available transverse diameter of the inlet. सो क्या होता है, जो ये स्टडी हुई है थ्रू इमेजिंग टेक्निक्स लाइक एक्सरे और यूएसजी, तो उससे ये पता चला है कि जब भी एंगेजमेंट होता है फीटल के हेड का, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये जो लाइन है ब्लैक कलर की, दैट इज पेल्विक इनलेट. और पेल्विक इनलेट में डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर. तो जो ये ट्रांसवर्स डायमीटर होता है उसके अकॉर्डिंग या एग्जैक्टली उसी लाइन में जो पैराइटल सूचर होती है बेबी के स्कल में, वो सेम लाइन में एडजस्ट हो, वैसे उसका एंगेजमेंट होना चाहिए. लेकिन उस तरीके से एंगेजमेंट नहीं होता है. वो लाइन जो है वो स्ट्रिक्ट, जो पैराइटल सूचर की जो लाइन है वो स्ट्रिक्टली ट्रांसवर्स डायमीटर के साथ वन लाइन में नहीं होती है. Instead, it is either deflected anteriorly towards the symphysis pubis or posteriorly towards the sacral promontory. So यहाँ पे क्या होता है, this is symphysis pubis and this is sacral promontory. So कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये लाइन है जहाँ पे ये एरो में ये सर्कुलेट कर रही हूँ, वो लाइन या तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस की ओर मुड़ी हुई होती है या झुकी हुई होती है, या तो पोस्टीरियर साइड पे सेक्रल प्रोमोन्ट्री जो है उस साइड पे मुड़ी हुई होती है. Such deflection of head to the pelvis is called asynclitism. तो जो इस तरीके का डिफ्लेक्शन है, ये जो पैराइटल सूचर है, ये एक्चुअली सेंटर में होनी चाहिए, लेकिन वो सेक्रल प्रोमोन्ट्री की ओर या सिम्फाइसिस प्यूबिस की ओर होती है. तो उस तरीके का जो डिफ्लेक्शन है उसे एसिंक्लिटिज्म कहा जाता है. सो ये सेकंड पिक्चर में यू कैन सी, ये जो लाइन है बिल्कुल उसके सेंटर में ये सजेटल सूचर की लाइन है, क्योंकि ये यहाँ पे एसिंक्लिटिज्म नहीं है, ये सिंक्लिटिज्म है. लेकिन इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, बल्कि ये पोस्टीरियर सेक्रल प्रोमोन्ट्री की ओर झुकी हुई है, और इसे हम कहते हैं एसिंक्लिटिज्म. When the sagittal suture lies anteriorly, the posterior parietal bone becomes the leading presenting part, called posterior asynclitism or parietal presentation. This is more frequently found in प्राइमीग्रेविडा. सो क्या होता है, अगर ये जो सूचर है पैराइटल सूचर, ये अगर एंटीरियरली है यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस की ओर है, यू कैन सी हियर, तो ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है पैराइटल बोन का, वो लीडिंग प्रेजेंटिंग पार्ट होता है. यानी कि जब भी आप पर वजेनल एग्जामिनेशन करते हो तो आपके फिंगर्स को ये पार्ट फील होता है, पोस्टीरियर पैराइटल पोर्शन. तो इस तरीके के प्रेजेंटेशन को हम कहेंगे पोस्टीरियर पैराइटल presentation. In others, sagittal suture lies more posteriorly, resulting in anterior parietal bone become the leading presenting part, called anterior parietal presentation or anterior asynclitism. So ये जो anterior होता है यहाँ पे, सो एंटीरियर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये जो सजाइटल सूचर है वो पोस्टीरियर सेक्रम की ओर मुड़ी हुई होती है, ताकि यहाँ पे एंटीरियर पैराइटल बोन जो है वो लीडिंग प्रेजेंटिंग पार्ट बने. यानी जब भी आप पर वजेनल एग्जामिनेशन करते हो तो सबसे ज्यादा आपको पैराइटल बोन एंटीरियर साइड में फील होगा. तो उस तरीके के प्रेजेंटेशन को आप बोलोगे एंटीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन और एंटीरियर एसिंक्लिटिज्म. Mild degree of asynclitism are common, but severe degrees indicate cephalopelvic disproportion. यानी कि स्लाइटली ये सूचर अगर एंटीरियर या पोस्टीरियर मुड़ी हुई होती है, देन दैट इज एक्सेप्टेबल. अगर सीवियर है, यानी कि सिर्फ आप एक ही पैराइटल प्रेजेंटेशन फील कर पा रहे हो, दूसरी साइड का पैराइटल बोन बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, यानी कि वो सीवियर है, तो उससे वैसी कंडीशन जो है वो सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में ही हो सकती है. After this movement, which occur early in labor, only the head enters the brain, but also the synclitism
कंटिन्यूस मीन्स क्या होता है, शुरू शुरू में ये एसिंक्लिटिज्म रहता है, लेकिन बाद में ये मूवमेंट हो जाने के बाद जैसे हेड डिसेंड होता है वैसे ये जो एसिंक्लिटिज्म की कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाती है, यानी कि पैराइटल सूचर बिल्कुल सेंटर में ट्रांसवर्स लाइन में फिक्स हो जाती है। और ये जो हमने देखा एंटीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन और पोस्टीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन, तो उसमें पोस्टीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन जो है वो प्राइमी यानी कि जिसकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही है वैसे केसेस में ज्यादा देखने को मिलता है, और एंटीरियर जो है वो मल्टी यानी कि जिसकी सेकेंड थर्ड डिलीवरी है वैसे केसेस में ज्यादा देखने को मिलता है। बट हावेवर in about 25% of cases the head enters the preem in synclitism, यानी कि टोटल डिलीवरीज में से 25% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पैराइटल सूचर जो है या सजाइटल सूचर जो है वो एंगेजिंग डायमीटर के कोरस्पॉन्ड यानी कि उसी लाइन में होती है, वहां पे डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। In primary gravida, engagement occurs in significant number of cases before onset of labor, यानी कि ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम डिलीवरी के केसेस में 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद तुरंत एंगेजमेंट जो है वो हो जाता है। जो मल्टीपेरस वुमन होती है जिनकी सेकेंड थर्ड या मल्टी फिफ्थ सिक्स डिलीवरी होती है उनमें फर्स्ट स्टेज में जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है उसके बाद ही एंगेजमेंट होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है एसिंक्लिटिज्म के? तो engagement of head with asynclitism, the two parietal eminence cross the brim at one time. This helps a lesser diameter, that is subparietal, that is 8.5 centimeter to cross the pelvic brim instead of large biparietal diameter 9.5 centimeter for engagement in synclitism. So क्या होता है अगर एसिंक्लिटिज्म यानी कि ये जो सेंटर में ये जो पैराइटल सूचर है अगर वो थोड़ी सी डिफ्लेक्टेड है वैसे कंडीशन में अगर एंगेजमेंट होता है तो ये जो डायमीटर है दिस पर्टिकुलर डायमीटर 8.5 ये है सुपर सब पैराइटल डायमीटर, ये एंगेज होता है सबसे पहले, यानी कि एंगेजमेंट फास्ट और इजीली होता है। अगर सिंक्लिटिज्म है तो ये 9.5 सेंटीमीटर वाला डायमीटर जो है वो एंगेज होगा जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी भी हो सकती है। Asynclitism is beneficial in the mechanism of engagement of the head. Marked and persistent asynclitism is abnormal and indicates cephalopelvic disproportion. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो माइल्ड एसिंक्लिटिज्म है वो एंगेजमेंट के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर सिवियर एसिंक्लिटिज्म है तो उसका मतलब है कि वहां पे सीपीडी यानी कि सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है। Thank you so much for listening. You can subscribe the channel, you can click the bell icon and you can share amongst your friends. Thank you so much.